देश हमारा, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार दूसरी साल जो है खटनावली गांव का बांध टूटा है। व्यर्थ बह रहा लाखों लीटर यहां पर पानी और ग्रामीणों की फसल भी बर्बाद हो रही है। कई महीने पहले ही अधिकारियों से ग्रामीणों ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खटिया निर्माण के चलते ये बांध टूटा है। 2023 में ही करोड़ों की लागत से कच्चे बांध का निर्माण हुआ था और जल संसाधन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी भरतपुर से आपको दे रहे हैं। दूसरी साल जो है गांव का ये बांध टूटा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। व्यर्थ लाखों लीटर पानी ऐसे ही बह रहा है। ग्रामीणों की जो फसल है वो भी बर्बाद हो रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई महीने पहले अधिकारियों से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। घटिया निर्माण के चलते ये जो बांध है वो टूटा है। तो जल संसाधन विभाग की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। भरतपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर गांव का बांध टूट गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ दिया गया है। बसेड़ा गांव में पैंथर ने एक युवक पर हमला किया था। क्रिकेट खेल रहे युवक पर हमला किया गया था। कई घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर क्रिकेट खेल रहे युवक पर हमला जो है पैंथर ने कर दिया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर पैंथर को पकड़ लिया गया है। रेस्क्यू के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर पैंथर ने जो है युवक पर हमला कर दिया। रेस्क्यू के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ दिया गया है। बसेड़ा गांव में पैंथर ने एक युवक पर हमला किया था। तो क्रिकेट खेल रहे युवक पर पैंथर ने हमला कर दिया। उसके बाद से तुरंत सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। बसेड़ा गांव में पैंथर ने एक युवक पर हमला किया। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो पैंथर है। पिछले कई दिनों से लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया। युवक क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक से पैंथर वहां पर आ जाता है और युवक पर हमला कर देता है। जैसे ही सूचना मिलती है तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और पैंथर को रेस्क्यू किया जाता है और वापस से जंगल में छोड़ दिया जाता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो पैंथर है जिसने युवक पर हमला कर दिया। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो पैंथर है जो आप देख रहे हैं। यही पैंथर है जिसने युवक पर हमला किया था। तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पैंथर को रेस्क्यू किया गया और वापस जंगल में छोड़ दिया गया। झुंझुनू में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर आदिवासी मीना सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संस्थान के पदाधिकारी अपने फैसले पर कायम हैं। मामले में पति ने समाज से पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए तलाक लेने की अर्जी दी थी, जिस पर आदिवासी मीना सेवा संस्थान ने कार्रवाई करते हुए एक विवादित पत्र जारी किया है कि पत्नी का व्यवहार ससुराल पक्ष और समाज के प्रति ठीक नहीं है और वो घर बसाने में असमर्थ है। इसके बाद पत्नी ने संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ जो है तुगलती फरमान जारी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। आदिवासी मीना सेवा संस्थान के पदाधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने जो भी किया है वो आदिवासी परंपरा के तहत किया गया है और विवाहिता को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। समाज के कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो इस तरीके के कदम उठा रही है। कोई तुगलकी फरमान नहीं है। हमने 6 मीटिंगें की हैं, बाकायदा बयान दिए हैं, रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड है और जब जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड पेश करेंगे और हमें बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और जयपुर हमारी आदिवासी मीणा सेवा संघ है, उसके एफिलिएटेड हैं, उसके अनुसार हमने फैसले दिए। मैं रजिस्टर्ड जिलाध्यक्ष हूँ। कोई कहीं कोई कमी नहीं है कानूनी। बाकायदा हमने लड़की का पक्ष, हमारे मीणा समाज में हम विशेष करके लड़की का पक्ष रखते हैं, क्योंकि लड़की का घर बिगड़ने के बाद में बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन हमने लाख कोशिशें की, मैंने व्यक्तिगत भी इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लड़की मुकदमेबाजी वाली लड़की है, घर नहीं बसा पाएगी, ये मेरा कहना है। पहले हमारे आदिवासी समाज का एक अलग एक्ट है, उसके अनुसार हम सामाजिक फैसला करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं। हमारे साथ है
आदिवासी महिला सेवा संस्थान एवं राजस्थान आदिवासी महिला सेवा संघ 129/1958 और 963 संस्था के अधिनियम के बाद आदिवासी परंपरा के अधिनियम के अनुसार हमारी बैठक के 28/2/24 को हुआ, जिसके अंदर डॉक्टर दीपक और अनिशा कांवट का प्रकरण हमारे संस्था के सामने प्रकरण आया, जो आपसी विवाद चल रहा था, जिसके उपरांत में हमारा 7 बार उनके मीटिंग के अंदर मौका दिया गया, बार बार समझाइश की गई, जिसके उपरांत भी अनिशा कांवट ने बार बार समाज की गलतियां करते रही, समाज का अवहेलना करके बीकानेर में उनके घर पे गाली गलौज किया, अर्थात अपने बच्चे के साथ रहने में असमर्थ रही। हकीकत में 4 मीटिंग रखते हैं, 4 मीटिंग के अंदर ही डिसीजन दे देते हैं, लेकिन इस लड़की को हमने 7 बार दिया मौका और 7 बार में यहाँ तक कहा कि तुम्हारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है वो, तो उसमें यहाँ तक हमने कहा कि वे अलवर डिस्ट्रिक्ट से तुम 5 आदमी लिया हो, ओनली 5 आदमी, वो 5 जो बोलेंगे वो ही हम करेंगे। खबर अनूपगढ़ से है, जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत में एक बार फिर ड्रोन से हेरोइन तस्करी की कोशिश की गई। बीएसएफ को अनूपगढ़ से लगती भारत पाक सीमा की विजेता पोस्ट पर ड्रोन मिला और इसके साथ 3 किलो हेरोइन जो है वो बरामद कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो कीमत है करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रोन मिलने के बाद बीएसएफ ने पुलिस के साथ मिलकर के पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक अनूपगढ़ के गांव 30 एपीडी के पास कालूराम नायक के खेत में ये ड्रोन मिला है। किसान ने शनिवार सुबह 4:15 पर खेत में ड्रोन देकर के सूचना दी थी और उसके बाद टीम मौके पर पहुंची और खेत से पाकिस्तानी ड्रोन के साथ पीले रंग के पैकेट में बंधी 3 किलो हेरोइन बरामद की गई। खबर गंगापुर सिटी से है। चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर रोजाना चोरी की वारदातों को अंजाम देकर के पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जो है कोतवाली थाने के ठीक सामने सब्जी मंडी से सामने आया है, जहां चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाया और हजारों का माल लेकर के वहां से फरार हो गए। चोरों ने शटर को तोड़ करके हजारों का माल चोरी कर लिया। वारदात के बाद व्यापारियों में लगातार हो रही चोरियों को लेकर के पुलिस के प्रति जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। मंडी में ऐसी कोई दुकान नहीं जिसका ताला नहीं टूटा और कोतवाली के सामने ताला टूट रहा है। कोतवाली के सामने उसके बाद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस को सब पता है, पुलिस की मिलीभगत से काम हो रहा है ये पूरा। खबर जैसलमेर से है, जहां अनाज मंडी के पास एक ट्रक खाई में पलट गई और हादसे में ड्राइवर और परिचालक और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि मोहनगढ़ में बारिश से सड़कें टूटी होने के कारण ट्रक पलट गया और ट्रक पलटने से दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें निजी वाहन की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। ऐसा हुआ, रोड पूरा खत्म है, जो बारिश के लिए पानी निकला हुआ रोड के नीचे से जमीन और बिल्कुल खोगड़ा हुआ रोड है, उसमें से गाड़ी बैठ जाता है। बैठने के बाद में ऐसा हुआ 2 गाड़ी तो गिर गया और कोई बस गिरेगा तो उसमें भी नुकसान होगा। कहाँ से लेके आए थे पटिया आप? बालेश्वर से सुथार मंडी। जैसलमेर के नाचना के पास इंदिरा गांधी नहर की पटरी इन दिनों बदहाली की दौर से गुजर रही है। सुचारू आवागमन के लिए पिच की जो है पटरी का मौजूद समय में बुरा हाल है। आपको बता दें कि नाचना फाटे से लेकर के सांगड़िया वितरिका के अंतिम छोर जाने वाली नहर की पटरी पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व सहायक नहर की पटरियों पर सुचारू आवागमन व कटान को कम करने के लिए प्रशासन ने नहर की एक पटरी को पिच कराने का फैसला लिया था। आमजन को इसका लाभ भी मिला, लेकिन अब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर नहर किनारे बसे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर उदयपुर से है। मुख्य सचिव सुधांश पंत उदयपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की और यह बैठक जिला परिषद सभागार में हुई है। मुख्य सचिव निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए और अधिकारियों का परिचय लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए और इसके अलावा उन्होंने तकनीक के उपयोग से काम को और अधिक स्मूथ बनाने का सुझाव भी दिया। बैठक में कई जिलों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के जयसिंहपुरा गांव में स्कूटी सवार दो युवक एक गांजे से भरी पॉलीथीन एक दुकान के बाहर फेंक करके चले गए। दुकान की मालकिन उसी वक्त दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी स्क्रीन का डिस्प्ले देख रही थी। युवकों की संदिग्ध गतिविधि देखी तो उसने अपने पति को इसके बारे में बताया। दुकान मालिक उसी वक्त मौके पर पहुंचा तो स्कूटी सवार युवक मौके से फरार हो गए। दुकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने पॉलीथीन की जांच की तो उसमें 3 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश में जुटी है। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। देसूरी घाट नाल सेक्शन में फिर हादसा हुआ है। बाइकों से भरा ट्रक जो है वो पलटा है। जोधपुर उदयपुर राजमार्ग पिछले 3 घंटे से बंद है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजसमंद से, जहां पर बाइकों से भरा ये ट्रक जो है वो पलट गया। तस्वीर देखे, क्रेन को बुलाया गया है और ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। राजसमंद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे वहां पर आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो राजसमंद से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाइकों से भरा एक ट्रक जो है वो पलट गया और जोधपुर उदयपुर राजमार्ग पिछले 3 घंटों से बंद है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 11 अगस्त को दयानंद कॉलेज के खेल मैदान में मातृ शक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन किया जाएगा और इसमें शहर की 30 से 35 हजार महिलाएं भाग लेंगी। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने यह बताया कि मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागमार होंगी। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कामा विधायक नोक्षम चौधरी अतिथि होंगी। इस दौरान झूले व्यंजनों की स्टॉल, साड़ी और सूट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अन्य स्टॉल्स भी वहां पर लगाई जाएंगी। वहीं लहरिया फैशन शो, कुर्सी रेस, हाउजी स्टेशन गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे अजमेर दक्षिण के महिला मोर्चा द्वारा, अजमेर शहर का जो महिला मोर्चा है उसमें अजमेर दक्षिण की जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा 11 तारीख रविवार को एक मानसून फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये मानसून फेस्ट 2 साल पूर्व भी उनके द्वारा आयोजित हुआ था। महिला शक्ति द्वारा ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। खबर जयपुर से है, जहां सावन महीने में बरस रहे बदरा लोगों को सुकून पहुंचा रहे हैं और इसी बीच राजस्थान में बारिश का दौर आज से एक बार फिर तेज हो गया है। पिंक सिटी समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी आज राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में 1 हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहेगा। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। आप देखिए कि दुकान के भीतर कैसे पानी घुस गया है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, घर की तस्वीर है। सारा सामान जो घर का है वो पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। और खबर धौलपुर से है, जहां झमाझम बारिश से चारों ओर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बांध, एनीकट, रपट भी ओवरफ्लो हो गए हैं। ऐसे ही जिले में बहने वाली पार्वती नदी में भी लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और नदी पर जगह जगह बने एनीकटों के ऊपर से पानी बहने लगा है। ऐसे ही पार्वती नदी पर आवागमन के लिए बने रपटों रास्तों पर होकर भी कई फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे आवागमन के रास्ते भी बंद हो गए हैं और कई गांवों के एक दूसरे से संपर्क भी कट गए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से ये अपील की है कि इस समय रपटों पर पानी ऊपर होकर के बह रहा है, इसलिए रपटों पर नहीं जाए और बहते पानी में होकर के रास्ता पार ना करें। और खबर अब दौसा से है, जहां सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते अधिकतर बांधों में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो लालसोट क्षेत्र में करीब 2 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा माधोसागर बांध में 6 फीट, झील मिली बांध में 9 फीट 1 इंच और गोटेलाव बांध में 5 फीट 6 इंच। वहीं अगर हम बात
जगरामपुरा बांध की कर ले तो 5 फीट 8 इंच यहां पर जो है पानी भर चुका है। वहीं सूरजपुरा और भांकरी के बांध पूरी तरीके से लबालब है। सूरजपुरा बांध में चादर चल रही है। ऐसे में सूरजपुरा बांध की चादर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांध पर पहुंच रहे हैं। संभावना थी सूरजपुरा गांव की, इसमें 7-8 गांव ऐसे हैं जैसे नामुड़ाव है, डगड़ाव है, बोटलास है, इधर ढाणी भी है, सूरजपुरा गांव है, केड़ली है, नीचे और 1-2 गांव है। इनको सबके कम से कम 2 साल की ऐसी हो जाएगी, पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूरजपुरा बांध की क्षमता 13 फीट की है और ये 13 फीट भरा हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई और बढ़ जाए तो सूरजपुरा को क्या कई गाँवों को फायदा है। खरथल तिजारा में सुबह से 2 घंटे लगातार बारिश का दौर जारी रहा और बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। और इसके अलावा तिजारा कस्बे में पचवार मंदिर, राजकीय अस्पताल परिसर और बिजली घर के पास लबालब पानी भर गया है। पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता ने यह बताया है कि अनाज मंडी के पास पानी की निकासी न होने के कारण रोड पर जल भराव हो गया है। किसान अपना अनाज लेकर के मंडी में पहुंच नहीं सकता। बाइक सवार और राहगीरों का निकलना अब मुश्किल हो रहा है। कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा है। इस वजह से बाइकें बंद हो जाती हैं और आम रास्ता है, वो आम रास्ते की वजह वो हमारे यहाँ से झिरका फिरोजपुर का रोड है, वहाँ पे किसान का ट्रैक्टर फंस जाता है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर सुबह सवेरे से आज जोरदार बारिश हुई, जिससे मुख्यालय पर कई जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। समूचे बाजार में पानी भर गया है और बारिश की वजह से कई दुकानों के भीतर पानी चला गया है। वहीं बाजार की सभी सड़कें जलमग्न होकर के दरिया नजर आई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या से गंगापुर सिटी जिले के वासी लंबे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का समुचित समाधान नहीं हो रहा है। 1 घंटे की बारिश ने गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर हालत खराब कर दी है। वहीं करौली के हिंडौन सिटी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। सपोट्रा में रात भर बारिश हुई और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। छत से पानी टपकने से पुलिसकर्मी भी परेशान होते रहे, जबकि जर्जर क्वार्टरों में रात भर से पानी का रिसाव हो रहा है। बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है, जिससे स्कूली बच्चों और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जोधपुर जिले में हुई 2 दिन तेज बारिश के बाद नूनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पानी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होने के चलते नदी का पानी नए मार्ग बना रहा है। ऐसे में धुंधाड़ा के लाखड़थुम्ब गांव को अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क के बीच से पानी नाले के रूप में बहने लगा है, जिसके चलते गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट गया है। ऐसे में ग्रामीण रोजमर्रा की चीजों के लिए पानी के दोनों तरफ एक रस्सी बांध करके सामान लाने के लिए मजबूर है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कैसे रस्सी बांध करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और सामान के लिए ग्रामीण अपने जीवन को संकट में भी डाल रहे हैं। बारिश होने के बाद बड़े लूनी नदी के जलस्तर के कारण अब तक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। खबर भिलवाड़ा से है, जहां बड़ला चौराहे के पास अचानक जमीन धंस गई और उसके चलते सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि इस घटना के चलते किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन सड़क के धंसने से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। एक बार किसी को समझ नहीं आया कि यह गड्ढा हुआ कैसे। इसकी जानकारी नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक को लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे के आसपास हो रही भीड़ को खाली करवाया गया। मामले की जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर नमित मेहता को मिली, इसके बाद तुरंत वो मौके पर पहुंचे। नगर परिषद आयुक्त को भेजकर सड़क की मरम्मत जो है करवाई गई है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़क पर कैसे जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया। इसमें एक नीचे सीवरेज की लाइन है, तो यहाँ तालाब नजदीक है और पानी भी दोनों तरफ है, तो सीपेज की वजह से जैसे हमारे एक्स साहब को उनको दिखवाया नीचे, तो सीपेज की वजह से और लैंड में जो भराव के बाद सेटलमेंट होता है उस वजह से कोई कमजोर हो गई और अचानक गड्ढा हुआ था। लेकिन तत्काल यहाँ टीम में आ गई नगर परिषद की और फिलअप कर दिया उसको, अब कोई इशू नहीं। अभी मैंने सबको निर्देश दे दिया हमारी टेक्निकल टीम को, जहाँ भी ऐसी संभावना है वहाँ सभी जगह जाकर चेक कर लो। RODP जो लाइन डाली गई है जहाँ जहाँ है गहराई में ज्यादा है वहाँ सभी जगह चेक कर रहे हैं, तो निकाल लेंगे। ऐसे कोई पहले ही हादसा हुआ, ऐसा हादसा अलग कैसे हालांकि
रोड धंसी है और अच्छी किस्मत से है कि भाई कोई हादसा हुआ नहीं, और भी बाकी चेक करवा रहे हैं। खबर कोटपुतली बारोड़ से है, जहां बानसूर में जोरदार बारिश के चलते एक महाविद्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग और ओबीसी महिला छात्रावास में पानी घुस गया। बानसूर में लगातार बारिश से महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के परिसर के चारों ओर बारिश का पानी भर गया है। वहीं ओबीसी महिला छात्रावास में नाले का पानी आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत ये रही कि 3 दिन की छुट्टी होने पर अधिकतर छात्राएं अपने घर चली गई। महिला छात्रावास के एक गेट में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, वही कर्मचारी पानी की निकासी करने में लगे हुए हैं। वही दूर दराज के गांवों से आया नाले का पानी सभी को बेचैन कर रहा है। अरे यहाँ ना कड़ बना रहे थे। और अब खबर कोटा से है, जहां सरस दूध डेयरी परिसर में अजगर आने से हड़कंप मच गया। सड़क पर चलने लगा करीब 11 फीट लंबा अजगर। तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। 11 फीट लंबा अजगर है ये। शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में अजगर अब पहुंच गए हैं और स्नैक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया है। तो देखिए, अजगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डेयरी परिसर में अचानक से ये अजगर पहुंच गया, उसके बाद से इसको रेस्क्यू किया गया। स्नैक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है अजगर का रेस्क्यू किया गया है। शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र में ये अजगर पहुंचा। कोटा से ये जानकारी। डेयरी परिसर में अजगर आने से हड़कंप मच गया। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्वती नदी में 2 दिन पहले डूबे युवक का शव मिला है। 2 दिन से एसडीआरएफ की टीम जो है तलाशी कर रही थी। पशु चराने के दौरान ये युवक नहाने चला गया था। सखवारा गांव में रपट पार्वती नदी के पास ये हादसा हुआ था। मृतक युवक टांडा गांव का रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। पार्वती नदी में 2 दिन से लगातार जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और युवक का शव जो है वो मिल गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो है इस युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है। मृतक युवक टांडा गांव का रहने वाला है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीके कॉल नगर रोड पर एक होटल पर दबिश दी गई और पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। करोड़ों रुपए के लेन देन और ठगी का खुलासा हो सकता है। कुछ देर में पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। अजमेर से ये जानकारी, जहां पर साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का ये शिकंजा कसता हुआ दिखा। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर अजमेर से है, जहां पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाले आरोपी कैंडिडेट को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैंडिडेट के द्वारा बार बार फेल होने पर 5 लाख रुपए देकर के अपने दोस्त को एग्जाम देने के लिए भेजा था। पूर्व में पुलिस डमी कैंडिडेट को पकड़ करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज चुकी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी कैंडिडेट को रिमांड पर लेकर के पूछताछ में जुटी हुई है और पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करेगी। पुलिस की माने तो 10 जनवरी 2024 को सिविल लाइन थाने में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव सरमल कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आपको बता दें कि आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी को 5 लाख देकर के बैठने वाले मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोक सेवा आयोग सहायक सचिव श्री सायमल कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की कि 1st ग्रेड हिंदी लेक्चरर परीक्षा में भैराराम नाम का व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये पाया कि इसने किसी जगह और परीक्षा दी है। वो साथ लेके उस दिनांक 11/1/24 को डमी अभ्यर्थी भैराराम को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद पेशी जैसी चल रहा था। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।